Hello friend, today we learn about how to set up Grow CRM Laravel Project Management. Here you can see ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन है CRM के कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का। यहाँ पे आप कई सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं इस एप्लीकेशन में। तो ये बेसिकली Laravel का फ्रेमवर्क यूज करके हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। तो आज सीखेंगे कि कैसे इसे सेटअप करते हैं ऑल द थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डेमो वाला डाल दिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमारा होस्टिंग पर जो हमारा होस्ट है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे इसे। ओके, तो पहले तो हमें एक सब डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सब डोमेन यहाँ पे मैंने डेमो डाल दिया है, तो यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो हमारा सब डोमेन है क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो फाइल है वहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके एक्सेस फाइल। ओके, तो ये ओपन कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा जो डेमो वाला था वो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी फिलहाल इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड थिंग्स हमें चाहिए होगा, जो हमारा वेबसाइट है जो हमने डोमेन सब डोमेन क्रिएट किया उसमें हमें इंस्टॉलर, जो ऑटो इंस्टॉलर आता है, जैसे कि जो भी आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो वो डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा सिलेक्ट करूंगा लारावेल। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है मोर एट्रीब्यूट में जाके सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क लारावेल। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको जो एप्लीकेशन है हमारी, तो यहाँ पे लारावेल को टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो सर्वर यूज कर रहा हूँ वो होस्टिंगर का सर्वर है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सर्वर चूज करते हो तो आप एक बार सर्च कर लीजिए कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक होस्टिंगर का ही आपको शो होने रहा। तो यहाँ पे इंस्टॉलर करने के लिए हमें जो भी डिटेल चाहिए, जो मेल आईडी है, यूजर नेम और पासवर्ड, जो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा वो सब एक बार चेक कर लो कि आप पीएचपी जो यूज कर रहे हो लारावेल के लिए, जो वो कंपेटेबल है कि नहीं है करंट फ्रेमवर्क के लिए। तो एक बार सब चेक हो जाने के बाद फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सब डोमेन था उसे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा लारवेल का बाय डिफॉल्ट पेज आ गया है। तो ये लारवेल इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल हमारे सब डोमेन में हो चुका है। तो यहाँ पे हम फाइल मैनेजर में फिर से जाएंगे, एक्सेस फाइल, यहाँ पे पब्लिक HTML। ओके, तो हमारा यह जिप फाइल है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए एक बार। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, तो इसे ओपन कर लीजिए जिप को। तो एक बार इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्वर रिक्वायरमेंट रहेगी कि कौन कौन से तो ये मिनिमम PHP के जो भी कॉन्फ़िगरेशन है तो एक बार चेक कर लीजिए कि वो सब अनेबल रहेगी। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं जो हमारा एडि एडवांस है यहाँ पे PHP कॉन्फ़िग है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि जो 7.2.5 से ये जो भी लेटेस्ट आया है वो वाला होना चाहिए, उससे एबो का होना चाहिए। नीचे वाला वर्क नहीं करेगा, जो डाउनग्रेड होगा वो नहीं चलेगा, एबो ही चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं PHP 8.1 वाला यूज़ कर रहा हूँ। एक बार जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी PHP की
तो एक एक्सटेंशन की, तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि सभी अनेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा हर एक जो हमारा अ, है उसे चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या है, पीएचपी वाला है। ओके, तो एक बार यहाँ पे ये उसी टाइप आ गया, बीसी में आ गया। यहाँ पे फाइल इन्फो, टोकनाइज या फाइल इन्फो, जेसन, जेसन की तरह ये रहा। ओके, तो ये अनेबल ही है बाय डिफॉल्ट। मोस्टली सभी सर्वर हमें अनेबल देते ही है। तो एक बार मेक श्योर कि सभी जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सभी रिक्वायर फुलफिल हो जाए। ओके, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। पीडीओ, यहाँ पीडीओ भी डन है। टोकनाइज जो हमने पहले देखा, टोकनाइज एबो है, ये नहीं है। ओके, तो एबो ही है अभी। ओके, ये रहा। फिर एक्सएमएल या माई और जीडी। माई हम चेक करते हैं, यहाँ पे तो नहीं है। माई एनडी है यहाँ पे। ओके, ये अनेबल है। और लास्ट वाला क्या था, जी सी या जी बी या। ओके, सभी अनेबल है, तो हमारा मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इंस्टॉल करने के बाद जो फाइल हमें ज़िप फाइल मिली हुई है, उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे सर्वर के पब्लिक एचटीएमएल जो हमारा सब डोमेन है, इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो पहले हमने तो सब डोमेन क्रिएट किया था, फिर उसमें लारावेल का जो भी इंस्टॉल था वो किया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें परमिशन कुछ है जिसे हमें राइटेबल परमिशन देनी पड़ेगी, नहीं तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ये आगे आप देखेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सिंपल सा ये, अब एक बार डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे तो आपको ज़्यादातर आइडिया आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। ओके, तो ये सम्स डॉक्यूमेंट के अलावा सभी फाइल को हमें जिप में करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट के अलावा सभी फाइलों को। जिप फाइल। ओके, तो ये जिप फाइल क्रिएट होगी, तो मैं आपको डायरेक्टली वो बता देता हूँ। ओके, तो ये हमारी जिप फाइल क्रिएट हो गई है। तो जिप फाइल क्रिएट होने के बाद आप पब्लिक एचटीएमएल जो हमारा फाइल मैनेजर था उसमें डोमेन, यहाँ पे लाइब्रेरी का जो भी हमने इंस्टॉलमेंट किया है वो इसकी ये सभी फाइलें हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसमें अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर, आप जो भी नाम देना चाहते हो, मैं यहाँ पे देता हूँ CRM। ओके, तो इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो CRM में मैं वो फाइल अपलोड कर देता हूँ जो हमने जिप क्रिएट की है। ओके, ये सिंपल सा मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पे। अपलोड होने में कुछ टाइम लगेगा, डिपेंड ऑन सर्वर एंड इंटरनेट स्पीड। तो एक बार अपलोड हो जाने के बाद इसे सिंपल सा हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी परमिशन इसे नहीं देनी, चेंजेस नहीं करनी, हमें सिंपल सा इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं
जो हमारा नेम है, जो भी आप लेना चाहते हो यहाँ पे नेम दे देता हूँ कुछ भी। CM का CRPD या एक्स्ट्रा। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। तो एक बार ओपन कर लेते हैं, इसमें सभी फाइलें आ गए। इसे मूव करना पड़ेगा हमें। तो सिंपल सा हमारा जो मेन है CRM, उसमें हम स्विच करेंगे। तो CD को निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसे। ओके, जिप को भी अब अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर देना। तो यहाँ पे सभी फाइलें तो आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा डोमेन स्लैश डेमो में CRM, क्या था CRM। ओके, CRM। तो ये हमारा आ गया, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ जो हमारा जो CSS है वो क्लियरिटी नहीं शो हो रहा है। तो इसे प्रॉपर वे में शो होने के लिए हमें यहाँ पे फोल्डर एंड फाइल का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। साथ ही में जो फोल्डर स्पेसिफाई और फाइल स्पेसिफाई किया उसे राइटेबल परमिशन भी देनी पड़ेगी हमें। तब जाके हमें ऐसा कुछ सेटअप शो होगा। जहाँ की फिलहाल यहाँ पे सिंपल सा नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, जो हमारा CRM का जो भी फाइल्स है। ओके, तो पहले तो इससे सभी को अ, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगी फाइल, फाइल मैनेजर, एक्सेस फाइल, यहाँ पे डेमो CRM। ओके, तो डेमो में जाके पहले तो CRM परमिशन। तो पहली कौन कौन सी परमिशन थी, तो 775 वाला था। 7 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 दिखा है, 755। तो 755 वाली कौन सी थी? सेवन सेवन सेवन, ये वाली। तो 770 वाली, उसे रिकर्सर करने के बाद अपडेट कर देते हैं। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या स्टेटस रहेगा। इसमें CRM तो नहीं हो रहा कि एक्सेस हो रहा है। तो फिर हमें यहाँ पे जो CRM है, हमें यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सी करनी पड़ेगी, यहाँ पे राइट अपडेट इसकी करने चेक करते हैं। 755 और रिकर्सिव अपडेट, स्टोरेज का भी रिकर्सिव अपडेट। ओके, तो इससे अलावा एक काम करते हैं कि सभी का जो भी हमें एप्लीकेशन का भी करना पड़ेगा। ओके, डेमो में जाके पब्लिक
HTML डेमो का ही परमिशन हम ग्रुप का सभी अलाउ कर देते हैं। तो रिकर्सिव पे क्लिक करने के बाद 777 अपडेट, तो ये सभी फाइल्स एंड फोल्डर को सभी को कर देगा। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी ओके 7 हो गया है। तो एक बार चेक करेंगे कि क्या स्टेटस रहेगा। CRM नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे। नहीं, ओके, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो भी CRM है, ओके, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे यहाँ पे जो भी। बट अभी फिलहाल CRM यूज नहीं हो रहा है, इसके लिए CRM में जाके तो हमें पहले CRM में सभी जो फोल्डर है उसे मूव कर देते हैं सिलेक्ट करने के बाद। ओके, ये वाले तो यही है, कोई बात नहीं, ये आवर्स से पहले का है, वो 1 ईयर्स का है। ओके, तो सभी को मूव कर देते हैं एक बार, जो हमारा सब डोमेन मेन है उसमें मूव कर देते हैं। तो मूव करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक 6043 जो हमारा ओल्ड है वो वाला है, तो ओवरराइड हमने किया है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम एंटर करेंगे तो मे बी आ जाना चाहिए अब। ओके, ये आ गया। हमारा सक्सेसफुली जो सेटअप था ग्रो CRM का, वो यहाँ पे प्रॉपर वे में तो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें परचेस कोड नहीं डालना है, सिंपल सा स्टेप इनिशिएट करना है। तो ओके, यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू करके यहाँ पे हमें जो डेटाबेस नेम और सब अदर थिंग्स डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले तो हमें डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमने फिलहाल कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हमें डेटाबेस में जाके मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें डेटाबेस को डालना पड़ेगा। यहाँ पे डेमो, यहाँ पे यूजर नेम में भी डेमो और पासवर्ड में भी हम डाल देते हैं demo@123। और इसे सिंपल सा क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाए। तो ये यहाँ से कॉपी कर लीजिए URL को, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। और पासवर्ड आप demo@123 डाला हुआ था डेटाबेस क्रिएट करने के टाइम पे, तो वही डाल दीजिए। कंपनी नेम आप जो भी देना चाहे वो, टाइम जोन भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ग्रो CRM, यहाँ पे मेरा इंडिया है तो यहाँ पे मैं सिंपल सा IST कर देता हूँ। या ओके, तो कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो एडमिन का लॉगिन होगा तो ये वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और कंटिन्यू करने के बाद गो टू माय डेस्कटॉप, सॉरी डैशबोर्ड। यहाँ पे शो हो रहा है कि हम जो क्रॉन जॉब है वो हो गया है, यहाँ पे इस लोकेशन पे वो रन होगा। तो गो टू डैशबोर्ड, ऊपर से क्लिक कीजिए। और जो हमने सेटअप के टाइम पे जो हमारा डाला डेमो एट द रेट और पासवर्ड जो भी डाला था वो यहाँ पे डाल के लॉगिन कर दीजिए। ओके, कंटिन्यू। तो ये हमने लॉगिन सक्सेसफुली एडमिन पैनल को कर दिया है। तो यहाँ पे कई सारे फीचर्स
और पे आपको दिए गए हैं। सिंपल से यहाँ पे क्लाइंट है, ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे न्यू क्लाइंट का ऐड कर सकते हो। क्लाइंट यूजर्स हैं यहाँ पे, जो न्यू यूजर्स आता है उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हो, पोजीशन कौन सी रहेगी वो सब यहाँ पे डाल सकते हो आप। ओके, ये सेटिंग्स है, यहाँ पे कई सारे सेटिंग्स दिए गए हुए हैं, जो टिकट है, यूजर रोल्स है, वेब मेल है, ईमेल है, पेमेंट मेथड है, टैक्स है। ओके, तो कई सारे दिए गए हैं क्लाइंट के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टाफ है, क्लाइंट का भी है, तो हमें पहले तो इनकी डिटेल हमारे डेटाबेस में मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश डेटाबेस है इसीलिए। तो पहले तो फिर से मैं यहाँ पे जो हमारा डेमो वाला था, मेन एडमिन पैनल, तो उसे लॉगिन करूँगा। यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ से मैं दूंगा मैसेज टिकट टीम मेंबर। ओके, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पे मैं एक दूसरा क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और क्या रहेगा, स्टाफ रोल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, ये ईमेल आईडी है, एडिट कर से सेंड मेल, और यहाँ पे अपडेट पासवर्ड, जो भी हमारा पासवर्ड होगा तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, सिंपल सा। तो यहाँ पे पासवर्ड जो भी आप रखते हो, ये आपको उस स्टाफ अगर लॉगिन करना चाहता है तो इससे उसका ईमेल आईडी जो है यहाँ पहले हमने मेंशन किया, और ये पासवर्ड जो हमने अपडेट किया वो चाहिए होगा, ये ईमेल आईडी चाहिए होगा, और पासवर्ड हमने जो अभी भी इनिशिएट किया न्यू, वो डालना पड़ेगा। तभी वो स्टाफ में जो स्टाफ का रोल एक्सेस मिलेगा उसे। ओके, इस तरह से क्लाइंट का भी हमें चाहिए होगा। क्लाइंट न्यू यूज़र, यहाँ पे कोई कंपनी शो नहीं हो रही है, तो क्लाइंट यूजर्स में नहीं, क्लाइंट में। ओके, क्लाइंट में पहले हमें ऐड करना पड़ेगा कंपनी नेम। ओके, फर्स्ट नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए, जो ईमेल आईडी क्लाइंट की है तो क्लाइंट। यहाँ पे जो भी आप डिस्क्रिप्शन डिटेल डालना चाहे, या ऐप मॉड्यूल कौन सा कस्टम रखना चाहते हो, मोर इन्फो, और सबमिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव हो गया है सेंड मेल, और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे सभी डिटेल्स इस क्लाइंट की आ जाएगी। तो यहाँ पे से सिंपल सा आप क्लाइंट यूजर्स में चले जाइए, वहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी है क्लाइंट की, उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आप क्लाइंट का पासवर्ड रखना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और सबमिट। तो ये क्लाइंट का लॉगिन आईडी बन चुका है, और लॉग आउट कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे हम पहले तो स्टाफ का लॉगिन एक्सेस चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाफ के रोल जो भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट का भी हम देख लेते हैं, जो हमने क्लाइंट के लिए किया था। तो क्लाइंट का जो एक्सेस है वो लिमिटेड रहेगा यहाँ से। तो देख सकते हो यहाँ से सभी क्लाइंट का ईमेल आईडी हमने एक्सेस किया हुआ है। यहाँ पे सभी तरह के फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है। Thank you so much for watching this video. If you like, then please like and subscribe our channel.